हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। और जैसा कि मैं बार-बार कह रहा था कि गौतम गंभीर के आने के बाद से ड्रेसिंग रूम का कुछ मतलब माहौल सही नहीं है और वो आज कल के प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद साबित हो गया। रोहित शर्मा ने जिस तरीके से बातें बताई और चीज़ें अब निकल कर के धीरे-धीरे आ रही है, उस हिसाब से ये जो बात आज से नहीं, मैं मतलब न्यूज़ीलैंड के दौरे से, जब न्यूज़ीलैंड भारत के दौरे पर थे, उस समय इस बात को कह रहा था कि भारतीय ड्रेसिंग रूम में माहौल सही नहीं है और अब जो है सीनियर प्लेयर वो असहज महसूस कर रहे हैं आपस में, मतलब अपने जगह को लेकर करके, बाकी चीज़ों को लेकर करके, और टीम जो है, टीम में फूट पड़ गई है गंभीर के आने के बाद से। वो कल के स्टेटमेंट से, रोहित शर्मा के स्टेटमेंट से और बाकी के स्टेटमेंट से साबित हो गया। क्योंकि सबसे पहले तो रोहित शर्मा ने ये बोला कि रोहित शर्मा से जब पर्थ में जब मैच चल रहा था, पहला जो टेस्ट मैच चल रहा था, चौथे दिन रोहित शर्मा वहाँ, या चौथे दिन वहाँ जब पहुंचे थे, तो अश्विन से बात हो रही थी और उन्होंने बताया कि अश्विन से बात हो रही थी तो अश्विन ने उसी समय संन्यास की बात करी थी और कहा था उनकी, भाई अगर मैं प्लेइंग 11 में नहीं हूँ तो मैं घर जाना पसंद करूंगा, मैं यहाँ रुकने से बेहतर है कि मैं घर चला जाऊं। तब मैंने उन्हें पिंक बॉल टेस्ट के लिए उन्हें कन्विंस किया और वो पिंक बॉल टेस्ट में खेले, लेकिन फिर इस मैच में वो नहीं थे और उनका वो फैसला है कि अब वो रिटायरमेंट ले रहे हैं। इसके बाद उन्होंने ये भी कहा कि अब आगे वाले जो 2 टेस्ट हैं, मेलबर्न में हैं और फिर जो सिडनी में 2 टेस्ट अभी खेले जाने हैं, उन 2 टेस्ट में क्या प्लेइंग 11 होगा ये पता नहीं। ये भारतीय टेस्ट टीम का कप्तान कह रहा है कि पता नहीं। मतलब यानी कि टीम चयन पे भारतीय कप्तान का, इसे कल पता समझ में आ रहा है कि रोहित शर्मा क्लूलेस कप्तानी क्यों कर रहे हैं। रोहित शर्मा वहां पे फील्ड में अकेले मतलब क्यों पड़े, मतलब दिखते हैं कि वो वहां पे अलग थलग पड़े दिखते हैं वहां पे, क्यों? कल के उनके स्टेटमेंट से समझ में आया कि टेस्ट टीम के कप्तान हैं, भारतीय टीम के कप्तान हैं और उनको पता ही नहीं है कि प्लेइंग 11 क्या रह सकता है। जबकि सुनील गावस्कर जैसे महान बल्लेबाज, महान क्रिकेटर कह रहे हैं कि मेलबर्न में और सिडनी में तो हम लोग भी जानते हैं, मेलबर्न का उतना नहीं पता था। लेकिन सुनील गावस्कर कह रहे हैं कि मेलबर्न में और सिडनी में स्पिनरों को मदद मिलती है। उस स्थिति में नीतीश कुमार रेड्डी को बाहर करके 2 स्पिनरों के साथ भारतीय टीम को वहां पे खेलना चाहिए। ये सुनील गावस्कर का कहना है। सुनील गावस्कर कल बहुत भड़के हुए थे इनके रिटायरमेंट पे। अश्विन को भी उन्होंने खरी-खोटी सुनाई कि अभी रिटायर नहीं होना चाहिए था 20 सीरीज से। और सभी क्रिकेटरों का मानना है, जैसे सभी भारतीय क्रिकेट फैन का मानना था कि रविचंद्रन अश्विन एक महान खिलाड़ी और उनको एक फेयरवेल मिलना चाहिए था। इंडिया में आकर करके उनको फेयरवेल मैच मिलना चाहिए था। या नहीं तो वहीं मिल रहा, विदेश में ही ठीक है, अभी इंडिया में शायद 8-10 महीने अभी टेस्ट होने में है, तो कम से कम बाहर में ही ये सब भारतीय क्रिकेट फैंस को पता होना चाहिए था कि ये आखिरी टेस्ट है उनका। हमेशा से ये भारत में ऐसा ही होता आया है। इक्का-दुक्का को अगर छोड़ दें, मतलब प्लेयरों को, तो कभी ये नहीं कि बड़े प्लेयरों को, जैसे वीरेंद्र सहवाग हो गए, ज़हीर खान हो गए, हरभजन सिंह हो गए, महेंद्र सिंह धोनी हो गए, वीवीएस लक्ष्मण हो गए, अभी उस कड़ी में रविचंद्रन अश्विन का नाम जुड़ गया। कभी भी इन लोगों को, चाहे कपिल देव की ही बात कर लें, कि जिस सम्मान के साथ इन लोगों को विदाई मिलनी चाहिए थी, वो उस सम्मान के साथ नहीं मिली। अगर मिली थोड़ी बहुत तो थोड़ी बहुत नहीं, सचिन तेंदुलकर को तो बहुत अच्छी मिली, राहुल द्रविड़ को, अनिल कुंबले को और सौरव गांगुली को, इन लोगों को थोड़ी बहुत मिली, बाकी इन प्लेयरों को नहीं मिली। आपको विश्व कप, 2-2 विश्व कप जिताने वाले युवराज सिंह को वो नहीं मिला। गौतम गंभीर ही रिटायर हो गए। अब क्या लगता है चेतेश्वर पुजारा आने को थोड़ी, ऐसे तो कप्तान ने कहा है कि उनके लिए मौके अभी सभी के लिए है, परफॉर्म करेंगे, वो आ सकते हैं टीम में, दरवाजे खुले हैं। लेकिन जिस तरीके से रोहित शर्मा अपनी बात कर रहे थे, रोहित शर्मा खुद अपने लिए एश्योर्ड नहीं है कि वो आगे खेल सकते हैं या नहीं खेल सकते। वहां पे भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो क्लूलेस दिख रहे थे, वो टेंस दिख रहे थे। और इतना ही नहीं, अब जैसा एक न्यूज़ में पढ़ने से पता चल रहा है कि भारतीय टीम मैने मतलब जो यहाँ पे बीसीसीआई का कोई एक मेंबर है, जो कि नाम ना छापने की शर्त पे बताया है कि अश्विन ने यही कहा था कि अगर आप वहाँ हमें प्लेइंग 11 में नहीं खिलाएँगे तो मेरा सिलेक्शन ना करें, मैं वहाँ नहीं जाऊँगा, मैं यहीं पे संन्यास लेता हूँ। क्योंकि वो उनके मन में संन्यास के प्रति न्यूज़ीलैंड के ही दौरे से शुरू हो गई थी। तो उनका ये कहना था कि अगर आप ये चीज़, क्योंकि न्यूज़ीलैंड का दौरा चल रहे थे, दौरे में ही वहाँ के लिए टीम घोषित हो गई थी। तो अगर उस समय ऐसा होता तो वो आखिरी टेस्ट में वो संन्यास बढ़िया से यहीं अपने घरेलू मैदान पे ले लेते।
अपने देश में लेते, अपने दर्शकों के बीच में लेते। तो उस तरह से उस समय उनको कुछ नहीं आप हैं भाई, उनको साथ में ले जाते हैं और खिलाते भी नहीं हैं, बेंच पे बैठे रहते हैं और उनको अचानक से संन्यास लेना पड़ जाता है। दुःख होता है उनको, आँसुओं के सब लोग हर सभी लोग जब भाई संन्यास लेते हैं तो सभी को तकलीफ होती है। लेकिन जिस तरीके से अश्विन ने इस चीज़ को मतलब सरेआम करते हुए गए कि भारतीय ड्रेसिंग रूम में कुछ अच्छा नहीं चल रहा है। और उन्होंने जाते-जाते जब उनका एक ड्रेसिंग रूम में वो अपने स्पीच में एक ही बात कहा कि सबका नंबर आएगा। इसके बहुत बड़े मायने निकलते हैं। बहुत बड़ी बात है, उन्होंने बोली। उनको जो उनके साथ हुआ गौतम गंभीर के आने बाद, मैंने कहा था ना कि गौतम गंभीर जो है दूसरे ग्रेग चैपल के रास्ते पे चल रहे हैं, दूसरा ग्रेग चैपल होगा, भारतीय टीम पूरी तरीके से तहस-नहस हो जाएगी। जितना बढ़िया राहुल द्रविड़ के कोचिंग में भारतीय टीम अच्छा प्रदर्शन कर रही थी, जिस तरीके से बढ़िया से तरीके से खेल रही थी, जीत भी रही थी, विश्व विजेता भी बनी टी20 में, उस टीम का जो फ्लो है, उस टीम का जो परफॉर्मेंस है, ये इनके गौतम गंभीर के आने के बाद से खत्म हो गया। अब मुझे तो ये नहीं समझ में आता कि एक भारतीय टीम में जब कोचिंग पद के लिए जब निकाली जाती है और उसकी प्रक्रिया, उसके जो नियम हैं कि भाई नहीं, उनको शायद कोचिंग लेवल कोर्स किए हुए रहना चाहिए और कोचिंग कर माने पहले वो कर चुके हों किसी लेवल पे, इस तरह का है। और एनसीए में कोर्स चलता है, जिसमें कि इन लोग सभी ने, आशीष नेहरा और अजीत अगरकर, ये सभी लोग वहाँ पे उस कोर्स को लेवल 2 या लेवल 3 तक का उन लोगों ने कोर्स किया है, लेकिन गंभीर ने एक भी लेवल का कोर्स नहीं किया। फिर इनके लिए नियम बदला क्यों गया? और ये तो कोचिंग भी नहीं कर रहे थे, मेंटोर थे, कोच तो कोई और थे। जैसे अभिषेक नायर कोच हैं, वो कोच हैं, वो कोचिंग उन्होंने उसके बाद ट्रेनिंग की है, उन्होंने छोटे लेवल पे कोचिंग भी करी, अभी ऋषिकेश कनितकर हो गए, चाहे और भी जिनकी भी बात कर लें, इन लोगों ने किया है, लेकिन गंभीर ने नहीं किया, फिर भी उनका सिलेक्शन होता है। और उसका नतीजा देख लीजिए आपके सामने कि सीनियर प्लेयरों के साथ किस तरीके से ये हो रहा है। और ये संभवतः ये आखिरी 2 मैच जो हैं, पता नहीं लास्ट होते-होते आप देखिएगा कि रोहित शर्मा भी अनाउंस कर दें अपने रिटायरमेंट का। तो भारतीय ड्रेसिंग रूम में कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा है। चलिए आप लोगों से विदा लेता हूँ, दूसरे वीडियो में मिलूँगा, तब तक के लिए नमस्कार।